शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सबसे बड़ी कंपनी के आलीशान बंगले में आज एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। चमचमाती लाइट्स, महंगे कपड़े पहने लोग, हंसी ठहाकों की आवाजें और हर तरफ दिखावा। इसी माहौल के बीच एक आदमी आईने के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। लंबा कद, तेज नजरें, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी पत्नी नेहा, जो उसी कंपनी में काम करती थी, आज अपने प्रमोशन की खुशी में ये पार्टी दे रही थी। वह पीछे से आकर बोली, देखो, तुम बस चुप रहना, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, कहीं कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, मेरी इज्जत का सवाल है। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। उसके इस शांत जवाब में कुछ ऐसा था जिसे नेहा कभी समझ ही नहीं पाई। पार्टी शुरू हुई। लोग एक एक करके आने लगे। महंगी गाड़ियों से उतरते हुए अधिकारी, बिजनेस टाइकून और शहर के नामी लोग। नेहा हर किसी से बड़े गर्व से मिल रही थी, लेकिन जब उसका पति उसके साथ खड़ा होता तो वह उसे नजरअंदाज कर देती, जैसे वह कोई महत्वहीन इंसान हो। ये कौन है? किसी ने धीरे से पूछा। अरे, बस एक क्लर्क हैं, मेरे पति हैं, नेहा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। लोगों के चेहरे पर तुरंत ही एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो सम्मान की नहीं बल्कि मजाक की होती है। वह आदमी सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा था, फिर धीरे धीरे खाने की टेबल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने प्लेट उठाई, कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। लगता है पहली बार इतना महंगा खाना देख रहा है, देखो कैसे टूट पड़ा। और फिर कुछ लोग खुलकर हंसने लगे, लेकिन वह आदमी अब भी शांत था। उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के खाना लिया और एक साइड में खड़ा होकर खाने लगा, जैसे उसे किसी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अचानक बाहर से सायरन की आवाज गूंजने लगी। पूरे माहौल में एक हलचल सी मच गई। गेट के पास कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। अरे, डीएम साहब आ गए, एसडीएम भी हैं, और ये तो आईपीएस ऑफिसर भी हैं। नेहा और कंपनी के मालिक तुरंत दौड़ पड़े उनके स्वागत के लिए। सबने सोचा कि अब पार्टी का स्तर और बढ़ जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। जैसे ही अधिकारी अंदर आए, उन्होंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे कदम बढ़ाते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और जाकर उस क्लर्क के सामने रुक गए। पूरा हॉल जैसे थम गया। नेहा घबराकर उनके पीछे भागी, हाथ जोड़कर बोली, सर, अगर इनसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। अगले ही पल तीनों अधिकारियों ने एक साथ उस आदमी को सैल्यूट किया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। जिस आदमी का कुछ देर पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, वही अब सबके सामने खड़ा था और शहर के सबसे बड़े अधिकारी उसे सलाम कर रहे थे। सर, अगर आप उस रात नहीं होते तो आज पूरा शहर तबाह हो चुका होता। डीएम की आवाज में सम्मान साफ झलक रहा था। आपने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि हजारों जिंदगियां बचाई हैं, आईपीएस अधिकारी ने कहा। अब वहां खड़े हर इंसान की आंखों में सवाल था, ये है कौन? वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, आप लोग भी तो थे, सबने मिलकर किया था, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती थी। कंपनी का मालिक धीरे से बोला, सर, ये आखिर हैं कौन? तभी एसडीएम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये देश के सबसे होनहार और खतरनाक मिशनों को अंजाम देने वाले एक टॉप सीक्रेट एजेंसी के एजेंट हैं, जिनकी पहचान आज तक किसी को नहीं पता थी और आज भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने इन्हें मजबूर कर दिया। रॉ एजेंट, यह शब्द जैसे पूरे हॉल में गूंज गया। नेहा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने हर बार उसे छोटा समझा, अपमानित किया, लोगों के सामने नीचा दिखाया। वह धीरे धीरे उसके पास आई, हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई।
उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस वही शांत गहराई थी। गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने वही देखा जो मैंने दिखाया। अब वहां खड़े हर इंसान को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब सिर झुकाकर खड़े थे। वह आदमी धीरे धीरे वहां से निकलने लगा, बिना किसी घमंड के, बिना किसी दिखावे के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे खड़े लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली ताकत दिखावे में नहीं होती, बल्कि उस खामोशी में होती है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को हिला देती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।